कहानी की शुरुआत होती है एक प्राचीन और रहस्यमय गांव से जिसका नाम तुम्बाड है। यह गांव घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ है। गांव के लोग मानते हैं कि गांव के बीचों बीच बने एक पुराने मंदिर में तुम्बाड नामक राक्षस रहता है। इस राक्षस के पास एक असीमित खजाना है, लेकिन जो भी इस खजाने को पाने की कोशिश करता है वो राक्षस का शिकार बन जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में कदम रखने वाले का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। विक्रम और रोहन दो बहादुर युवा है जिन्हें गांव की कहानियां पर यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक अफवाह है जो गांव वालों ने खजाने को छुपाने के लिए फैलाई है। विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है, अगर खजाना सच में है तो इसे हासिल करने वाला मैं ही बनूंगा। रोहन सहमत होते हुए कहता है, हम इसे हासिल करेंगे। तुम्बाड सिर्फ एक कहानी है, कोई राक्षस नहीं। दोनों दोस्त खजाने की तलाश में मंदिर की ओर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन गांव के बुजुर्ग उन्हें चेतावनी देते हैं। बुजुर्ग गंभीर स्वरूप में कहता है, तुम लोग अगर मंदिर के अंदर गए तो तुम्बाड तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। विक्रम और रोहन गांव की बातों को नजरअंदाज करते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर बेहद पुराना और अंधकार से घिरा हुआ होता है। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, दरवाजे अचानक जोर से बंद हो जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा फैल जाता है और ठंडी हवाएं चलने लगती है। विक्रम घबराते हुए कहता है, यह क्या हो रहा है? यह जगह सच में अजीब लग रही है। मंदिर की दीवारों पर अजीब चित्र बने होते हैं जिनमें एक विशाल राक्षस को दिखाया गया है जो खजाने की रक्षा कर रहा है। रोहन देखते हुए कहता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें जल्दी से इस खजाना ढूंढना होगा। मंदिर के गहरे तहखाने में उन्हें एक विशाल दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे के पीछे से सोने की चमकती हुई रोशनी निकलती है। विक्रम और रोहन खजाने को देखकर लालच में आ जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सोने के सिक्के और बेहद कीमती जवाहरात की भरमार उनके सामने होती है। विक्रम हैरान होकर कहता है, यह सच में खजाना है, हम अमीर बनने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वे खजाने को छूने की कोशिश करते हैं, वहां की दीवारें हिलने लगती है और एक भयानक गर्जना सुनाई देती है। अचानक एक विशाल आकृति उनके सामने प्रकट होती है। यह वही राक्षस तुम्बाड है। तुम्बाड की विशाल और डरावनी आकृति विक्रम और रोहन के सामने खड़ी होती है। उसकी लाल चमकती आंखें और विशाल कद देखकर दोनों भयभीत हो जाते हैं। तुम्बाड गरजते हुए कहता है, तुमने मेरे खजाने को छूने की हिम्मत कैसे की? अब तुम मेरी कैद में हो। राक्षस की दहाड़ से मंदिर की दीवारें कांपने लगती है। विक्रम और रोहन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंदिर का दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। तुम्बाड उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। विक्रम और रोहन समझ जाते हैं कि उन्हें इस राक्षस से लड़ना होगा। वे मंदिर में पड़ी एक पुरानी किताब को देखते हैं जिसमें लिखा है कि तुम्बाड को हराने का एक ही तरीका है, उसे उसके लालच का शिकार बनाना। विक्रम सोचते हुए कहता है, हम उसे उसके लालच से ही हराएंगे। विक्रम तुम्बाड को एक और खजाने का लालच देता है, जिसे सुनकर राक्षस उस खजाने की ओर भागता है। इसी बीच रोहन और विक्रम मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। जैसे ही तुम्बाड खजाने के जाल में फंस जाता है, मंदिर की दीवारें हिलने लगती है और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। तुम्बाड का श्राप टूट जाता है और विक्रम और रोहन मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। दोनों दोस्त ने अपनी जान बचा ली, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया कि लालच इतना खतरनाक हो सकता है। गांव वाले भी अब चैन की सांस लेते हैं क्योंकि तुम्बाड का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया है।